अगर इस गाड़ी में प्लान आउट करते हैं, जैसे इस गाड़ी में इनकी जो था रिक्वायरमेंट, तो मैंने उस पर क्या है ना, ये अल्फा सीरीज़ के कंपोनेंट सजेस्ट किया हाईफोनिक्स। मेरा वर्डिक्ट क्या है इन कार्स के ऊपर जिसके अंदर ये सारा ऑडियो अपग्रेड करा गया। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 का बजट था मेरा, तो उसी में प्रीतम सर ने सारा वो करा दिया। ठीक। MB क्वार्ट्ज के कंपोनेंट्स एंड ये भी MB क्वार्ट्ज के कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। वायरिंग्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की ये वाली वीडियो फिर से हम करने लगे थार के ऊपर। लास्ट वीडियो तो थार की थी, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा आपको थार का और कंटेंट दिया जाए। एंड यस, आज हम कुछ एक्सटीरियर मॉडिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे ऑडियो अपग्रेड के ऊपर। थार के अंदर भी ऑडियो अपग्रेड करा गया है, एज वेल एज इस थार के ऊपर भी ऑडियो अपग्रेड करा गया है। बेसिकली जो वीडियो है, दिस विल बी अ फीडबैक वीडियो ऑफ द कस्टमर्स जो इसके अंदर इंस्टॉल करवाया है, क्या फीडबैक है एंड उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों इंस्टॉल करवाए, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये वाली जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लस मेरा वर्डिक्ट क्या है इन कार्स के ऊपर जिसके अंदर ये सारा ऑडियो अपग्रेड करा गया है। सो एनीवेज, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से एक लाइक कर दो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हमारा साथ देने वाले हैं प्रीतम सर। अब प्रीतम सर कौन है, थोड़ा सा अपने बारे में सर एक्सप्लेन करो। हाय एवरीबॉडी, दिस प्रीतम हियर। एक्चुअली ये ऑडियो बेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है जो मल्टीपल ऑडियो ब्रांड्स इंपोर्ट करती है इंडिया में। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम क्रंच, ऑटोटेक, MB क्वाड, हाईफोनिक्स, ये USA से इंपोर्ट होते हैं। इसके पेरेंट कंपनी है मैक्सोनिक्स करके। द अदर ब्रांड इज ऑडियो सिस्टम जर्मन साउंड, ये जर्मनी से इंपोर्ट होता है। इस पर सारे हाई एंड स्पीकर्स आते हैं, वायरिंग किट से लेके सब कुछ आते हैं इसमें। आगे हम इन गाड़ियों में आपको इसके इंस्टॉलेशंस दिखाएंगे। बिल्कुल, तो जितना भी काम है वो सब कुछ सजेशन दिया है प्रीतम सर ने इन कार्स के अंदर, राइट। तो सर थार है, राइट, तो थार में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक ऑडियो इंस्टॉल कर रहे हैं? पहले तो इस पर सबसे जो स्पेस है, बूट स्पेस से लेके पीछे की स्पेस है, सबवूफर की जगह बहुत कम है। लेकिन यंग जनरेशन है, उनको ज़्यादा आउटपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी देखना पड़ता है। साथ में स्पीकर्स की आउटपुट भी देखने पड़ते हैं। किसी को म्यूज़िक चाहिए, किसी को लाउडनेस चाहिए, तो दोनों को देखते हुए हमने कुछ सजेशंस दिए। बाकी रिव्यू आपको कस्टमर्स बहुत बेटर वे में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ बेसिकली कार्स में क्या क्या इंस्टॉल करा गया है। एंड उससे पहले हम कार्स के ओनर से मिल लेते हैं, फिर हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वी हैव द ओनर फॉर दिस थार। सर, आपका नाम? ध्रुव। एंड आपका ऑडियो से रिलेटेड क्या टेस्ट है? एक्चुअली मुझे वोकल के साथ मुझे बेस बहुत पसंद है, सो आई वांट द बेस मोर देन वोकल। ओके, बेस ज़्यादा चाहिए वोकल से, ठीक है। एंड अब चलते हैं हम दूसरी थार की तरफ। ओके, सो वी हैव द सेकंड ओनर ओवर हियर। नाम? राघव। राघव। तो राघव जी, आपका क्या टेस्ट है फॉर द ऑडियो? यार मुझे बेस के साथ साथ थोड़ा वोकल्स भी चाहिए होता है, बिकॉज आई लाइक सूफी सॉन्ग्स मोर, बट कभी कभी ओकेजनल पार्टिंग वगैरह के लिए हाई बेस सॉन्ग्स भी जरूरी है। ठीक है, तो मतलब दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रीतम सर, बैक टू यू नाउ। तो क्या क्या रिकमेंड था? एक्चुअली जैसे इनकी चॉइस है कुछ मतलब सूफी सॉन्ग्स के लिए, मैं वोकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करके इनको MB क्वाड दिया था। साथ पे मैंने एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिया कि एक 5 चैनल एम्पलीफायर के ऊपर इनको एक सबवूफर दूं जिस पे इनको आउटपुट बेस भी मिले और साथ में वोकल्स बेहतर रहे। खुद ड्राइव करते हैं, तो आगे मैंने ये रेफरेंस सीरीज़ इनको दिया हुआ है। दिस इज़ 110 वाट RMS में, और एक वो आपका MB क्वाड का दिया है वो फार्मूला सीरीज़ में, जो हमने रियर में इनके दिए। सबवूफर है इस पर 300 वाट RMS के सबवूफर है, जो सारी चीज़ें ये ड्राइव करता है। ये फार्मूला के एम्पलीफायर है जो है 5 चैनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है आपके लिए, फार्मूला का 5 चैनल एम्पलीफायर। सर, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है? सर, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये आपको चारों तो स्पीकर्स को ड्राइव करता है, प्लस सबवूफर देता है, और इस पर वॉल्यूम कंट्रोल भी सेपरेटली बेस नॉब भी है, जो ठीक है। सामने से ये कंट्रोल कर सकते हैं। कभी उनको बेस लाउडनेस कम चाहिए और खाली वोकल के ऊपर फोकस है, तो वो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये 5 चैनल एम्पलीफायर है, इस पर 4 चैनल पे 60x4 देता है और 250x1 देता है। जो हमारी सबवूफर है 300x1 है, तो ये 4 ohms में आराम से ड्राइव करता है ये। प्लस इसके नॉब से जो मैंने आपको जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है इससे आपकी आउटपुट ये 100 वाट RMS होने के बावजूद भी 60 वाटेज पे ये बहुत अच्छे से ड्राइव करता है, क्योंकि इनको वॉल्यूम तेज़ नहीं सुनना है, अच्छे क्लैरिटी चाहिए। ये इस स्पीकर्स की खासियत है रेफरेंस सीरीज़ की। इसके बास्केट्स जो होते हैं फाइबर बास्केट्स है, नॉर्मली सारे स्पीकर्स पे आते नहीं है। अगर इस गाड़ी में प्लान आउट करते हैं, जैसे इस गाड़ी में इनकी जो था रिक्वायरमेंट, तो मैंने उस पर क्या है ना, ये अल्फा सीरीज़ के कंपोनेंट सजेस्ट किया हाईफोनिक्स। इस पर हाईफोनिक्स और क्रंच की कॉम्बिनेशन में मैं दिया हूँ। हाईफोनिक्स में इनको दोनों कंपोनेंट हाईफोनिक्स की है और दोनों एम्पलीफायर इनके क्रंच के हैं, और जो सबवूफर है वो आपके
हाईफोनिक्स के ही हैं। तो उस पर क्या है कि 150 वाट RMS देने का पॉइंट ये था, तो इनको इनकी लाउडनेस चाहिए था। ध्रुव एक बार प्लीज़ आप भी आप अभी जैसे हम लोगों ने इस गाड़ी में आपने लाउडनेस के लिए बोला था, सबवूफर के लिए हमने एक सेपरेट एक एम्पलीफायर दिया था, तो आपको अभी कैसे टेस्ट है उस पर? तो बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है आउटपुट और बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा है। मतलब 100% सेटिस्फाइड हो आप? जी पूरा पूरा पूरा। ऐसे 5 चैनल एम्पलीफायर के ऊपर हम सबवूफर भी ड्राइव कर रहे हैं एंड स्पीकर्स भी ड्राइव कर रहे हैं, एंड इस कार के अंदर हम मोनो भी ड्राइव कर रहे हैं एंड 4 चैनल भी कर रहे हैं। रीज़न क्या था इस पे कि जैसे ये 150x4 है, दोनों कंपोनेंट्स है, इसको ड्राइव करने के लिए मुझे अच्छे एम्पलीफायर भी चाहिए, तो वो 125x4 के मैंने एक क्रंच के कंपोनेंट एम्पलीफायर दिया हुआ है, प्लस जो मोनो के लिए दिया है वो 325 वाट RMS में एक मोनो दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली पावर दे रहा है सबवूफर इस पर, तो आउटपुट बेटर आ रहा है, बेटर आउटपुट आएगा। एनीवेज, जैसे अगर बेटर हम आउटपुट फ्रॉम सबवूफर। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका बेस विल बी बेटर। बेटर एनी डे बेटर। ठीक है, रीज़न क्या है कि जब आप 5 चैनल लगाते हो कंप्रोमाइज़ होता है उस पर वॉटेज की, क्योंकि एक तो जहाँ दो एम्पलीफायर लगते हैं वहाँ एक एम्पलीफायर लग जाता है, वायरिंग का भी मतलब एक बजट एक फैक्टर होता है और आउटपुट का भी फर्क होता प्रीतम है। सर, अगर अब हम बात करें वायरिंग्स एंड ऑल की, तो हमने क्या यूज़ करा है? इस पे राघव का इंटरेस्ट था कि सर कुछ अच्छा वायरिंग किट दीजिए। हमने ये 4 गेज के मोटोनेट्स के वायरिंग किट है, दोनों गाड़ी में हमने ये यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और इसके स्पीकर्स रोल भी, हाई लो कन्वर्टर, सब कुछ मोटोनेट्स के ही इस पे हमने ये यूज़ किए हुए हैं। 4 गेज में इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ी आउटपुट भी बेटर रहेगा, साउंड लॉस ना हो, प्रॉपर आउटपुट है। राघव अभी आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कैसे है वो। तो ये राघव तो जी, टेस्ट कैसा है? व्हाट इज द फीडबैक? मैंने पहले भी गाड़ियों में काम कराया है, बट इतना अच्छा आउटपुट, इतना क्लियर ऑडियो और उसके साथ इतना तेज बेस मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, प्रीतम सर, क्या अप्रोक्सीमेट बजट रहा होगा दोनों कार्स का? ये तो राघव ही बता पाएंगे, ध्रुव भी बता पाएंगे। दोनों की गाड़ियाँ, इन्होंने एक बजट एक इनका कंसर्न था कि सर बजट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं शायद राघव आप बेटर बताओ, आप दोनों की गाड़ियाँ हैं, आपके कितने की ये एक्सपेंसेस आए हैं दोनों गाड़ी में कंप्लीट सेटअप की? अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 का बजट था मेरा, तो उसी में प्रीतम सर ने सारा वो करा दिया। सर, क्या रहा आपका बजट? एक्चुअली इन्होंने जो भी सारा सामान इन्होंने 70 to 75 के बीच में पूरा डन कर दिया था। ठीक है, आपका बजट जाता है 70-75 तक, तो आपके पास 2 ऑप्शंस अब आ जाते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ थार हाईफोनिक्स अल्फा सीरीज 150 वाट RMS ईच, साथ में आपको मिलते हैं मोनो एम्पलीफायर एंड 4 चैनल एम्पलीफायर विद वायरिंग एंड ऑल। अब अगर हम इधर चले तो हमें इसके अंदर मिलता है MB क्वाड का 5.1 एम्पलीफायर, साथ में MB क्वाड्स के कंपोनेंट्स, एंड ये भी MB क्वाड्स के कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। वायरिंग्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मोटोनीड्स की वायरिंग है। ओके, सो अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ दोनों थार्स का आउटपुट, एंड देखो आपको लेमन लैंग्वेज में समझ आना चाहिए कि बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को ऑप्ट करते हो तो आपकी गाड़ी में से कैसी आवाज़ आएगी। यस, थार है, पीछे थोड़ा सा बूट जो स्पेस है वो कंस्ट्रेंड होता है, एंड देन थार में से आवाज़ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके जो स्पीकर्स होते हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं। तो ये जितने भी स्पीकर्स हमने इंस्टॉल करे, कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उस गाड़ी के अंदर भी और अगेन इस वाली कार के अंदर भी, तो ये कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इस वाली वीडियो के अंदर प्ले करेंगे NCS सॉन्ग। अगर चाहिए आपको यार मुझे कोई पंजाबी गाना सुनना है या कोई हिंदी गाना सुनना है तो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये आ रही मेरी इंस्टाग्राम ID, उसके ऊपर आपको दोनों कार्स के ऑडियो आउटपुट्स मिलेंगे, अदरवाइज NCS सॉन्ग्स के। ठीक है, तो अभी हम इंजॉय करते हैं इन दोनों कार्स का ऑडियो आउटपुट। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, things to hold me back. I
ओके सो आपने दोनों थार्स के जो आउटपुट है वो सुन लिए हैं एंड अब मेरे ओपिनियन की बात करते हैं कि मुझे आउटपुट्स कैसे लगे। सो बीइंग अ नॉट लाउड लिसनर, ठीक है, मैं ज़्यादा लाउड कार्स में नहीं सुनता, मुझे चाहिए होती है एक सूदिंग साउंड। एंड इन थार्स की अगर हम बात करें, लाइक दोनों थार्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लाउड है, लाइक एक्सट्रीमली लाउड है। एंड यस, सॉफ्ट टॉप है तो ऑब्वियसली लाउड होना तो बनता है, क्योंकि जब आप गाड़ी खोल के चलाओगे और बाहर आवाज़ ना आए अच्छे से तो क्या ही फ़ायदा। तो यही चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। एंड यस, अगर कोई लाउड लिसनर है जिसको चाहिए होता है एक अच्छी साउंड, क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए, उसके बाद उनको चाहिए एक अच्छा पंच, एंड देन उनको चाहिए एक शार्प वॉइस, जैसे कि वोकल्स एंड ट्रेबल बहुत ज़्यादा शार्प हो, तो एमबी क्वाड्स एंड हाईफोनिक्स के जो कंपोनेंट्स है जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं इन दोनों कार्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा शार्प है। एंड यस, थार के अंदर एक चीज़ होती है कि जितने भी आपके स्पीकर्स होते हैं ना, वो डोर्स के अंदर नहीं लगते, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लगते हैं डैशबोर्ड के अंदर, एंड एक पेयर लगता है ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो एकदम से ना सीधा मतलब कानों में हिट करता है वो। एंड अगेन वही बात आ जाती है, जिनको चाहिए लाउड सेटअप उनके लिए ये वाला जो सेटअप है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इन दिस प्राइस सेगमेंट 60,000 70,000 के प्राइस सेगमेंट में इस वाली थार का ऑडियो सेटअप इज़ वेरी गुड। अगेन अगर हम थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं देन आपको चाहिए कि यार मुझे ना एक मोनो एम्पलीफायर चाहिए जिसकी वजह से जो मेरा बेस है वो ज़्यादा अच्छा निकल कर आए। तो अगेन 70-75,000 के अंदर आपके लिए इस वाली थार का ऑडियो सेटअप इज़ वेरी गुड। अब मैं कुछ आपको ऑडियो ब्रांड्स दिखाता आता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ मैं दिखाता आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं अलग भी ट्राई करते आ रहा हूँ। तो अगेन ये आज हमने कुछ अलग ट्राई करा था थार्स के अंदर, ठीक है। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको दोनों थार्स के ऑडियो सेटअप सुना दिए हैं। एंड यस, अगर आपको चाहिए कि यार इनका मैंने पंजाबी आउटपुट सुनना है तो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं इन दोनों थार्स के ऑडियो सेटअप। इसी के साथ अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पर कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट प्रीतम सर एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट दी प्रोडक्ट्स। फर्दर दे विल टेल यू कि आप कहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो ये प्रोडक्ट्स इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, जहाँ पर भी आप रहते हो एंड ये वाली वीडियो देख रहे हो। सो विद दिस, अगर आपको ये वाली वीडियो किसी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस के कौन सी थार अच्छी लगी, इसका ऑडियो सेटअप अच्छा लगा या इसका अच्छा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So with this, meet you soon in the next video. Till then, this is PD saying, signing off.